अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये काम दिया था करने के लिए। बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था अल्केन अल्कीन का, अल्केन और अल्काइल हैलाइड का, और अल्कीन और अल्काइल का। अच्छा, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पेपर में आ जाती है। ये भी एक तरीका है कि आप लोग देख सकते हो, मतलब अंदाजा कर सकते हो कि पेपर में इनडायरेक्ट मैनर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। इस तरह से ही सवाल पेपर में। सही, बस ये तीन ही पूछते हैं। क्या कह रही हो बेटे, दोबारा बोलो। सही, बस ये तीन ही पूछते हैं जो आपने करवाए। आ, हाँ, कुछ एक आध और हैं जो आगे आएंगे। मतलब जैसे जैसे जो जो चीजें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें करवाते जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इन तीन चीजों के दरमियान। अच्छा, तकरीबन माशाल्लाह से अच्छे खासे बच्चों ने मुझे काम करके दिया, और गलतियां थी आप लोगों के काम में। और मसला गलतियों का नहीं है, सही तो खैर अभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने काम किया ये बड़ी अच्छी बात थी। अपनी दानिश के मुताबिक आप लोगों ने जितना भी किया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको समझा सकूं, और अगर आप लोगों को मजीद कोई कंफ्यूजन बाकी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो देखिए, कर हम ये रहे हैं कि जैसे मैंने कल भी समझाया था कि मान लीजिए कि दो टेस्ट ट्यूब हैं, और एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड है अल्केन, और एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड है अल्कीन। तो आप ऐसे कौन से सिंपल टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि जिससे आप उन दोनों के दरमियान फर्क कर सके कि कौन सा अल्कीन है और कौन सा अल्कीन है। तो वो दो सिंपल टेस्ट आपने मुझे बताने हैं। तो अल्केन और अल्कीन के लिए मैं यहाँ पर एक काम ये कर रहा हूँ, अल्केन के लिए इथेन को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी न किसी फैमिली को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, रिएक्ट मतलब किसी न किसी कंपाउंड को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना रिएक्शन करवाने के लिए। पूरी फैमिली से तो रिएक्शन नहीं करवा सकते, एक फैमिली में तो हजारों की तादाद में मेंबर्स हैं, तो क्या 1000 रिएक्शन देखेंगे। तो अल्केन की साइड से मैं इथेन ले लेता हूँ 2 कार्बन वाला, और सेम अल्कीन की साइड से भी मैं इथीन ले लेता हूँ 2 कार्बन वाला, ताकि मामला बराबर रहे। तो इथेन का जब रिएक्शन, ये है इथेन मेरे पास। अच्छा, इथेन का रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन से या केमिनोफोर से, दो चीजों के दरमियान डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो सकता है। अगर मैं ब्रोमीन से या केमिनोफोर से कराऊं, ब्रोमीन रेड कलर का होता है बेटा, ठीक है, और केमिनोफोर पर्पल कलर का होता है। तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मेरे पास इथीन मौजूद है, उस इथीन में मैंने ब्रोमीन ऐड किया, तो ब्रोमीन का कलर रेड है। तो उस पूरी टेस्ट ट्यूब का जिसमें इथीन है, उस पूरी टेस्ट ट्यूब का कलर रेड हो जाएगा। अगर मैंने केमिनोफोर डाला तो उस पूरी टेस्ट ट्यूब का कलर पर्पल हो जाएगा, क्योंकि केमिनोफोर का कलर डार्क पिंक कह लेंगे या पर्पल कह लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसी जगह मैंने अगर मिसाल के तौर पर इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, अब मैंने इथीन लिया और सेम मैंने ब्रोमीन का रिएक्शन करवा दिया इथीन के साथ, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाता है यहाँ पर, Pr2 और ये भी Pr2। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है भाई, CH2 Br और Br, विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो विसिनल डाइब्रोमाइड कंपाउंड होता है ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस, यानी मैंने रेड कलर का ब्रोमीन जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डाला इथीन वाली, तो वहां पर उन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ। अब जैसे अल्केन में हुआ था, अल्केन में वो रेड कलर वैसी का वैसी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्कीन में क्या होगा, अल्कीन में वो रेड कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जिससे मुझे ये बात पता चल गई कि यार यहाँ पर अल्कीन था, बिकॉज उसमें ब्रोमीन ऐड होकर उसने विसिनल डाइब्रोमाइड बना दिया। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर सर केमिनोफोर लेते, तो बेटा अल्कीन यानी इथीन का केमिनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल बनता है जिसे हम एंटी फ्रीज कहते हैं। ठीक है ना। और वो एंटी फ्रीज कंपाउंड भी कलरलेस होता है। तो बेसिकली जो सिंपल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हम ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं जो जिनमें कलर का या कोई इस तरह का चेंज हो जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स नहीं है,
समझ लो कि जिनसे हम ये एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। आप यस यहाँ सर। पे यस ब्रोमीन, सर। गुड बेटे, आप यहाँ पे ब्रोमीन की जगह KMnO4 भी ले सकते हैं, दोनों से ये बात होती है साबित। सर उसका कलर होता है ना, लेकिन हाँ, KMnO4 का कलर पर्पल होगा, कंपाउंड दूसरा बनेगा। यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड बना है और KMnO4 की सूरत में ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बनेगा, जिसे एंटी फ्रीज है। जी। अच्छा, अब ये रिएक्शन लिखने के बाद आप थोड़ा सा अल्फाज लिख दें ताकि आपकी बात की वजाहत हो जाए। अल्कीन्स आर दी unsaturated compounds. Alkenes are the unsaturated compounds and and undergo the addition reaction with bromine and to decolorization of these reagents confirm the presence जो बात हमने आपको बेटा ऊपर समझाई उन्हीं को हमने लफ्जों में लिख दिया कि अल्कीन्स जो हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं और ब्रोमीन और KMnO4 के साथ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोमीन और KMnO4 का कलर खत्म हो जाता है, यानी वो डीकलराइज हो जाते हैं। जबकि अल्कीन्स जो हैं वो सेचुरेटेड होते हैं और वो इन दोनों में से किसी चीज से भी रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है बेटा? सर एक बात सर। पूछ। जी बेटा। सर एग्जाम में सर इसको एज इट इज लिख दें? हाँ, एज इट इज लिख लेंगे, काफी है, क्योंकि एक अकेला सर डिस्टिंक्शन टेस्ट नहीं आता, दो तीन एक साथ आते हैं। सर ये शॉर्ट में आता है? बेटा शॉर्ट और लॉन्ग की तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने कभी बात की नहीं है, मैंने हमेशा कहा है बस तैयारी करो, शॉर्ट और लॉन्ग का फैसला केमिस्ट्री में नहीं हो सकता क्योंकि इक्विवेलेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा। जी सर मार्क्स। अल्केन अल्कीन का हम हमारे से पूछ लिया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का आप टेस्ट बताएं, तो उसमें भी ये लिख सकते हैं? बिल्कुल ये कर सकते हैं, अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आ जाता है तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। बल्कि अच्छा हुआ तुमने ये बात कर दी, तो इससे ये है कि यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है अल्केन और अल्कीन बोले, आपसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अगला है, अल्केन और अल्काइल हैलाइड में फर्क करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अल्केन ले लिया हमने CH3 बॉन्ड विद CH3,
इसका रिएक्शन हम अगर अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो अल्कोहलिक KOH के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसका फर्दर रिएक्शन कराऊं ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी ब्रोमीन के साथ, तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि ये डबल स्टेप रिएक्शन में लेकर गया हूँ। क्यों? क्योंकि अल्केन का तो इशू नहीं है, थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड का इशू है, तो इस वजह से डबल स्टेप लेकर गया हूँ। अब जरा देखिएगा, CH3, सर AgNO3 के साथ करेंगे? नहीं AgNO3 के साथ नहीं करेंगे सर जी। सर अल्काइल हाइलाइट वो होते हैं ना, अल्काइल के साथ कोई हेलोजन शेक लगा हुआ। जी, तो ये हमारे पास अल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराऊंगा तो हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH जो है ना वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने वाला एजेंट होता है। तो अगर इस वाले कंपाउंड में से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो इसमें से क्लोरीन निकलेगा इस वाले कार्बन में से, और इस वाले कार्बन में से, इसके पड़ोस वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इधर क्या रह गया CH2, और इधर क्या रह गया CH2। एक बॉन्ड तो था दोनों में, अब चूंकि एक क्लोरीन इसके पास से गया, एक हाइड्रोजन इसके पास से गया, एक एक बॉन्ड की जगह बन गई ना दोनों कार्बन के पास, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। अब इसके बाद में अगर इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करवा दूं तो ब्रोमीन की सूरत में क्या होगा, CH2 और इन दोनों के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर हुआ क्या, देखो अब दोबारा देखो, टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, एक में अल्केन मतलब इथेन पड़ा हुआ है, एक में इथाइल क्लोराइड पड़ा हुआ है। जिसमें इथेन था उसमें मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH डालने के बाद मैंने ब्रोमीन डाला, तो अल्कोहलिक KOH कलरलेस होता है और ब्रोमीन रेड कलर का होता है। उस टेस्ट ट्यूब में रेड कलर ही रहा, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन इथाइल क्लोराइड में क्या हुआ, जैसे इथाइल क्लोराइड में मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, तो हमें मतलब पानी की तरह ही है, ठीक है, इसको डाला तो ये इथाइल क्लोराइड चेंज हो गया इथीन में, ठीक है, रिएक्शन हो गया। फिर जैसे ही मैंने उसमें रेड कलर का ब्रोमीन डाला, उस रेड कलर के ब्रोमीन का कलर चेंज हो गया, वो भी कलरलेस हो गया। यानी कि वो ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड हो गया और क्या बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड, जैसा पिछले केस में हुआ था। तो अगेन यहाँ पर हमने कलर्स की मदद से आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो है वो इथेन है यानी अल्केन है, और ये जो है वो इथाइल क्लोराइड है यानी अल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ बेटा, रिएक्शन समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब सर फिर से डाला। बेटा यहाँ पर ये हुआ कि सर पहले हमने इथेन लिया, इथेन का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश की, कोई रिएक्शन नहीं होता, कलरलेस रहता है। फिर उसके अंदर रेड कलर का ब्रोमीन डाला तो उसका भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो भी रेड कलर ही रहा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने अल्काइल हैलाइड लिया और उसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाला तो अल्कोहलिक KOH की वजह से इथाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड बन गया, मतलब रिमूवल हुआ। यहाँ पर बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे ना, KCl बन रहा होगा और वाटर बन रहा होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव होने के बाद। तो ये जो अल्काइल हैलाइड, अब यहाँ पर इथीन प्रोड्यूस हुआ, देन इसमें जब मैंने ब्रोमीन ऐड किया तो ये मेरे पास विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था। अब विसिनल डाइब्रोमाइड बना तो ये इसका कलर जो है वो कलर खत्म हो। सर AgNO3 के साथ क्यों नहीं कर रहा? AgNO3 के साथ किसका रिएक्शन नहीं किया? सर उसका ही अल्काइल हैलाइड का। तो बेटा AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? सर मैंने AgNO3 के साथ करा था। नहीं किया होगा, लेकिन क्या बनेगा, तुमने क्या बनाया? सर मैं अल्काइल हैलाइड का तो बेटा रिएक्शन AgNO3 से होता ही नहीं है ना, कोई रिएक्शन तो मैंने AgNO3 के साथ तो लिखवाया ही नहीं है। अल्काइल, अभी अल्काइल हैलाइड तो वैसे अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन मैंने इथीन का कोई रिएक्शन AgNO3 के साथ तो नहीं लिखवाया जहाँ तक मुझे याद है। अल्काइल हैलाइड का मैंने NaOH से बनाया था, वो इथेनॉल बना था। हमने वो कंपाउंड लिखा था इंटरनेट पे तो इथेनॉल आ रहा था। नहीं नहीं, वो दूसरी चीज है। NaOH के साथ भी रिएक्ट कराओगे तब भी वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही कॉज करेगा। बेटा क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। जी सर क्लियर। यस सर क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर भी अल्फाज लिख लेते हैं,
alkyl halide undergo the hydrohalonation with alcoholic KOH with alcoholic KOH. The formation of an alkene may be confirmed by the decolorization of bromine and KNO solutions while alkane do not react with KOH as well as bromine and KNO. ठीक है बेटा, ये अल्फाज में इन दोनों रिएक्शंस की वजाहत भी कर दी। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपका अल्कीन और अल्काइल हैलाइड का कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था हमारा, हम उसको देख लेते हैं। सर जी बेटा। सर एक बेलस्टाइन टेस्ट भी तो होता है ना? हाँ मिर्जा, जो टेस्ट आपने मुझे भेजे थे आप वो भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम बेटा ये है कि हमारे कोर्स में एक चीज, कुछ खास चीजें दी हुई हैं, तो हमें उनको फॉलो करना जरूरी है। वो जो तुमने टेस्ट भेजा था मुझे, वो टेस्ट गलत नहीं है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। दैट्स व्हाई तो हम सर पेपर में हम ऐसी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो मतलब दूसरी बुक्स में हो और हमारे कोर्स की बुक्स में ना हो लेकिन रेलेवेंट हो। यार देखो मिर्जा, मसला ये है बेटे कि जो चेकर होता है ना, उसका कुछ भरोसा नहीं होता। सारा मसला उसका है जिसने कॉपी चेक करनी है। जी अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, तमीज वाला बंदा है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो फिर बड़ा मसला है। ठीक है। ओके सर। और अच्छा, सर एल्काइल हैलाइड को अल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन करनी पड़ती है? अल्काइल हैलाइड को अल्केन बनाने के लिए जी नहीं, अल्काइल हैलाइड को अल्केन बनाने के लिए पहले करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और उसके बाद उसकी करते हैं हाइड्रोजनेशन, तब वो अल्केन बनता है। ओके सर। अच्छा, अल्कीन और अल्काइन में कैसे फर्क करेंगे? आप एक अल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, हमने इथीन लिया है। अच्छा, फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वही मेंबर्स कंसीडर करें जिनका ताल्लुक हमारे कोर्स से है। CH2 और AgNO3। अच्छा, ये मैंने अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है। तो इथीन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। अभी कोई मुझसे पिछले उसमें सवाल कर भी रहा था कि सर AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे, तो मैंने कहा था कि AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होता अल्कीन का। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कोई अल्काइन ले लूं, जैसे मैंने लिया है फॉर एग्जांपल एक टर्मिनल अल्काइन, टू AgNO3। अब मैंने इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ये नाइट्रिक रिएक्शन होता है।
तो हमारे पास AgC ट्रिपल बॉन्ड विद CAG ये बनता है और साथ में बनता है 2HNO3। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इसका नाम हमें पता है, इसका नाम होता है बेटा सिल्वर एसीटेलाइड। और ये कंपाउंड बेटा वाइट कलर का सॉलिड होता है। अब इथीन ट्रांसपेरेंट, AgNO3 ट्रांसपेरेंट, HNO3 ट्रांसपेरेंट। अब ये बना है सिल्वर एसिटिलाइड, ये व्हाइट कलर का। जब इतनी ट्रांसपेरेंट चीजों में बेटा कोई व्हाइट कलर की चीज नजर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अंधा भी पहचान लेगा। ठीक है। अब अल्कीन की सूरत में ऐसा कोई व्हाइट सॉलिड नहीं बनता, अल्काइन की सूरत में ये व्हाइट सॉलिड बन जाता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है या डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसके लफ्जों पर आ जाऊं। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। Ethyne and all the terminal alkynes are acidic in nature. अल्काइंस और जितने भी टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं एंड फॉर्म वाइट सॉलिड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाया। ठीक है। while all the alkenes are neutral and do not react with AgNO3 to form salt। जबकि तमाम के तमाम अल्कीन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया टर्मिनल अल्काइंस। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, कल मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन करवाया था, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन के बारे में बताया था और इस तरह के कुछ एक आध रिएक्शन करवाए थे आपको, जिसमें इथाइन ने एसिडिकली बिहेव किया था, यानी कि एसिडिक बिहेवियर शो किया था इथाइन ने। ठीक है ना। तो ये जो एसिडिक बिहेवियर होता है ना, ये अल्काइन फैमिली के सारे मेंबर शो नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस शो कर सकते हैं। अच्छा, टर्मिनल अल्काइंस कौन होते हैं बेटा? टर्मिनल अल्काइंस ऐसे अल्काइंस को कहा जाता है जिनके, जैसे मिसाल के तौर पे इथाइन था ना, इथाइन ये टर्मिनल अल्काइन है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है तो पेंटाइन, लेकिन ये टर्मिनल अल्काइन है। अब ये भी पेंटाइन है लेकिन ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। ये भी पेंटाइन है, ये भी पेंटाइन है, ये पेंटाइन है और ये 2 पेंटाइन है। ठीक है। ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल नहीं है। ठीक है। तो फिर टर्मिनल क्या है बेटा? टर्मिनल अल्काइन ऐसे अल्काइन को कहते हैं जिसमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये चाहे राइट पर या चाहे लेफ्ट पर, कॉर्नर पर लगा हुआ। अगर ये कॉर्नर पर है, सबसे पहले कार्बन के बाद है, तो वो टर्मिनल अल्काइन है, और अगर ये ऐसा नहीं है तो वो टर्मिनल अल्काइन नहीं। क्लियर? और सर अगर कॉर्नर पे भी और मिड पे भी, जब भी कहलाएगा? हाँ, टर्मिनल के लिए शर्त होना कॉर्नर है। कॉर्नर पर है तो बस सही है, टर्मिनल है। कॉर्नर पर नहीं है तो टर्मिनल नहीं है। सर जी सर नोट्स में जो रिएक्शन लिखा हुआ है
इसमें NH3 इसी के साथ लिखा है, मतलब एरो पे नहीं लिखा हुआ, प्रोडक्ट्स के साथ लिखा, रिएक्टेंट्स के साथ लिखा हुआ है। AgNO3 प्लस NH3 लिखा हुआ है, यस सर। कोई इशू नहीं है। तो सर फिर इसका तो प्रोडक्ट भी कुछ और बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 2NH4NO3। 2NH4NO3। यस सर। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट बन रहा होगा। बेटा देखो, होता ये है कि इसमें जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन होता सिल्वर नाइट्रेट से है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं हमारे कोर्स में, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनिया को मिलाकर डाला जाता है, लेकिन वहां पर अमोनिया जो है ना, वो एज कैटलिस्ट ही एक्ट करता है, प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। अमोनियम नाइट्रेट जो बन रहा है, वो सेकंड स्टेप में बन सकता है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाए और फिर अमोनिया फॉर्म हो रहा हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। शुरू में अमोनियम तो नाइट्रेट, सर ये वाली सही है, वो वाली नहीं। हाँ मतलब ये सही है, ये लिख लो। यानी कि पहले नाइट्रिक एसिड बनेगा, उसके ओके। बाद अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र आएगा, यानी कि उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, आगे चलूं? यस यस सर। सर। अच्छा, एक और ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मैं खुद अभी करा रहा हूँ। जी बेटा, तो सवाल आपसे कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है C4H6, वो 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। ये हमें पता ही है कि प्लेटिनम कैटलिस्ट में ये रिएक्शन होता है। और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने के बाद द रिडक्शन प्रोडक्ट, इसका मतलब है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गई है उसके बाद, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाँ, तो द रिडक्शन प्रोडक्ट इज इनर टुवर्ड्स ब्रोमीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। जो रिडक्शन प्रोडक्ट आया वो इनर्ट है टुवर्ड्स ब्रोमीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। जो रिडक्शन प्रोडक्ट आया उसका वो ब्रोमीन और पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इनर्ट है। अच्छा, ब्रोमीन और पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कौन नहीं करता? पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब है KMnO4, अल्केन नहीं करता। अभी तक तो यही बात पढ़ी है आप लोगों ने, है ना? तो ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो C4H6 कंपाउंड है, इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो सारे ड्रॉ करने हैं। उसके अलावा आपसे कह रहे हैं कि और मजीद आपको क्या जानकारी दे दी जाए कि जिसके बाद आप हाइड्रोकार्बन को 100% आइडेंटिफाई कर सकते। सवाल में कहा ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, इसका ये मतलब होता है कि C4H6 की जो इंफॉर्मेशन हमें अभी तक प्रोवाइडेड है वो इतनी कंप्लीट नहीं है कि हम कोई एक स्ट्रक्चर बनाएं। वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे पास 2-3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। और आगे हमसे वो कह भी रहे कि आपको मजीद क्या इंफॉर्मेशन दरकार होगी कि आप कोई एक स्ट्रक्चर निकाल के दे दें कि सर आप इसकी बात कर रहे हैं। सवाल समझ में आया? अब मैं पहले इसका थोड़ा सा लफाजियों में जवाब दे देता हूं सवाल का। तो आंसर द गिवन compound C4H6 absorbs 2 moles of H2। इसने 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किया, which indicates that there are
तो इस बात की वजाहत करते हैं कि देयर आर आइदर, या तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं और 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बात की वजाहत करते हैं कि या तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हमें सवाल में ये नहीं कहा था कि अल्केन ये अल्कीन है, अल्काइन है, हमें सवाल में कहा था हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड में तो देयरफॉर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। अब हम जरा कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। देयरफॉर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ये हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखूं और इधर इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखूं, इधर आ जाएगा H3, इधर आ जाएगा 1 H, इधर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इधर आ जाएंगे 2 H। फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, देख लो, C4H6 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 4 कार्बन है और 2 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो। इधर आ जाएगा H2, इधर आ जाएगा H2, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H। तो अब अगेन 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड भी बना के देख लेते हैं। डबल बॉन्ड की तो 2 पॉसिबिलिटीज थी और डबल बॉन्ड की दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमने बना ली है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता, और मतलब यही 2 आइसोमर्स हैं डबल बॉन्ड के पॉसिबल। यहाँ पर अगर कोई सर बोले ऊपर तो हाइड्रोजन 5 है। 3 2 5 और 1 6 6 है बेटा। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि सर आप डबल बॉन्ड यहाँ सेंटर में लगाकर यहाँ कॉर्नर वाला केस नहीं बता रहे, तो बेटा वो इस जैसा ही केस हो जाएगा ना। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर सेंटर में मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ बनाया है, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड रख के यहाँ कॉर्नर पे रखूंगा तो नंबरिंग इस साइड से शुरू हो जाएगी, तो केस तो वही सेम रहेगा ना, इसलिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर रहा हूँ। एक क्या हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इधर आ जाएगा H3, इधर आ जाएगा H2, इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इसके पास आएगी 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी C4H6 हो सकता है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 सर बीच और 1 में भी तो लगा सकते थे ट्रिपल बॉन्ड। बेटा बीच जी में सर। लगा देते हैं। अब आप कह रही हैं तो मैं असल में चेक कर रहा था। तुम वैसे इतनी सुबह उठ कैसे गई? तुमने बताया नहीं मुझे। मुझे हैरत हो रही है कि तुम्हें सुबह सुबह उठ रहा देखकर। सर अलार्म लगाए थे और डांट भी पड़ गई अम्मी से इस चक्कर में। खुद तो उठती नहीं और अलार्म लगा देती हूँ। चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ डांट तो पड़ी थी ना कम से कम। 1 2 3 4 4 कार्बन और 3 6 हाइड्रोजन, ठीक है बेटे। तो ये 4 हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं C4H6 के, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर किसी और को कोई पॉसिबिलिटी लग रही है तो वो मुझे बता सकता है, लेकिन और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब ये जो हमारे पास अभी हाइड्रोकार्बन है, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि इनमें से कोई है, लेकिन इनमें से कौन है ये तो नहीं पता है हमें। और हमसे सवाल में कह रहा है कि आपको ये भी बताना है कि आपको मजीद किस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी कि आप
ये इनमें से कौन सा कंपाउंड है ये आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है ना, मजीद किस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत होगी। तो अब हम वो इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक वाहिद कंपाउंड है, सिलेक्शन के लिए मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। टू आइडेंटिफाई, टर्मिनल वाला। क्या कह रहे हो? सर आपने पीछे बताया था कि टर्मिनल वाला जो शुरू से कहते ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा, तो उससे इंफॉर्मेशन नहीं, वो नहीं, एक जनरलाइज बात करनी है हमें, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल गिवन कंपाउंड वी मस्ट नो the family and reaction products of the given compound। भाई ये एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड है उसकी जानकारी बताने के लिए ज़रूरी यह है कि हमें एक तो फैमिली के बारे में इल्म होना चाहिए कि फैमिली कौन सी है, आइदर अल्केन अल्काइन है या अल्कीन है, कौन सी है। पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि फैमिली कौन सी है, और साथ ही साथ हमें रिएक्शन प्रोडक्ट्स भी पता होने चाहिए कि कौन से रिएक्शंस हैं, मतलब जो भी ये रिएक्शन ये कंपाउंड कर रहा है, और उन रिएक्शन के बाद कंपाउंड बनेगा कौन सा। ठीक है ना, हमें ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा बात? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ये तो पता लग रहा है कि अल्कीन है, अल्काइन है। क्या कह रहे हो? इनको देखकर क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो माज। कल जो आपने लिखा है कि आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो ये तो नहीं हमें दिख रहा है अल्कीन और अल्काइन नहीं तो नहीं नहीं दिख नहीं रहा है नहीं, हमें। आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। मैंने ये बताया है, जो आखिरी वाला पार्ट है ना सवाल का, कि व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको मजीद और कौन सी जानकारी चाहिए कि जिससे आप एग्जैक्टली कोई एक हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट कर लें। तो आपको ये दो इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए, एक कि कंपाउंड कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और दूसरी उस कंपाउंड के अगर मुख्तलिफ रिएक्शंस हम करवा रहे हैं तो उन मुख्तलिफ रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हमें पता चल सकता है। सर हम पहली पॉसिबिलिटी को चूज कर सकते हैं ना? पहली पॉसिबिलिटी को चूज कर सकते हैं मतलब मैं नहीं समझा। मतलब अगर इसके साथ हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हाँ। तो वो अल्केन बनेगा, और अल्केन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता KMnO4 के साथ, और जो ब्रोमीन वाटर है उसके साथ। तो ऐसा तो बेटा अगर हाइड्रोजनेशन आप करवा रहे हो तो अल्काइन की भी कराओगे तो सेम रिजल्ट मिलने वाला है। हाइड्रोजनेशन अल्कीन की हो या अल्काइन की हो, रिजल्ट तो अल्केन ही होता है। कुछ और फर्दर रिएक्शंस हैं जैसे डीहाइड्रो एलोजिनेशन वगैरह के फैक्टर्स, कितने मोल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कितने मोल नहीं हो रहा, ये और इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनसे ये बात पता चलती है। क्लियर है? यस सर। मजीद कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। चलें, गुड हो गया। तो फिर अब इसी के साथ मैं एलामिया जारी करता हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 7 का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ और बेंजीन रिंग की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा जी, और
अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains at least one benzene ring or benzene ring. जी बेटा, तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिनमें बेंजीन रिंग या बेंजीन जैसा रिंग हो, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन जैसा रिंग क्या है, ये मैं यही बता रहा हूँ। वैसे उसूली तौर पे अभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। और बस ये देखकर और भूल जाना, फिर हम आगे आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस पे बात करेंगे। तो ये है बेटा बेंजीन रिंग, ठीक है। और इसको हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ लाइंस ही शो करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले शायद मुझे इसमें मलिहा ने, आई हाँ, एक पोस्ट में मेंशन किया था कि इंगेजमेंट रिंग पहनने की उम्र में आप लोग बेंजीन रिंग बना रहे हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने बेंजीन रिंग नहीं बनाए हैं, लेकिन अब शुरू होगा। और ये जो अब शुरू होगा तो सर ये वो आपके लिए टाइप किया था। मेरे लिए था। तो मतलब यार, ये तो खैर क्या बोले, बस अरमान जो है ना वो, छोड़ो, अभी रिकॉर्डिंग में आ तो जाएगी। तलाश जारी है। हाँ सही है, इश्तेहार वगैरह दे के रखो अखबार में। ये है कि एक रहने दें, आपकी अम्मा ने बोला हुआ है, आप खुद ही नहीं कर रहे। ये है बेटा बेंजीन रिंग, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और अब ये जो रिंग है ये आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला है, मतलब खिलवाड़ शुरू करने वाला है। तो बेंजीन, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच was isolated by माइकल फेरेडे। सबसे पहले ये कंपाउंड माइकल फेरेडे ने आइसोलेट किया था, और इसका फॉर्मूला जो है
1825 में आई थिंक सो माइकल फेरेडे ने इसको आइसोलेट किया था। इसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से अभी तक तो सिर्फ बेकार बात थी, अब ऑब्जेक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस शुरू हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अच्छा, मैं आगे की बात लिखूं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यार इतना तो मतलब तुम लोग पढ़ चुके हो कि अब तुम लोग खुद भी कुछ चीजें मुझे बता दो। फॉर्मूला देखकर बेंजीन का क्या बता सकते हो कि ये सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, क्या होगा C6H6? सर हाफ सैचुरेटेड हाफ अनसैचुरेटेड। हाफ सैचुरेटेड हाफ अनसैचुरेटेड मतलब किस तरीके से? लाइक मैं असल में ये जानना चाह रहा सर हूँ। होना तो अनसैचुरेटेड चाहिए। फॉर्मूला ट्रिपल C6H6 बॉन्ड तो होगा सर, ट्रिपल बॉन्ड तो होगा इसमें जाती है। मतलब अनसैचुरेटेड होगा, है ना? जी सर। जी मतलब फॉर्मूला देखकर ये लग रहा है कि भाई देखो, बात ये है कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन को प्रोवाइड हम 6 हाइड्रोजन कर रहे हैं। अब मैंने ये रिंग बनाया था, लेकिन मैंने कहा था कि इसको भूल जाना। अब अगली जितनी भी बात करनी है, वी डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, अभी हमें नहीं पता बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, अब ये मान के चलना है। तो फॉर्मूला देखकर जो हमें लग रहा है भाई 6 कार्बन है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, तो 6 4 से 24। ठीक है ना? 24 सिंगल बॉन्ड को तो कम से कम होने ही चाहिए, कम से कम। ठीक है भाई? तो यहां तो सिर्फ 6 हाइड्रोजन है और कोई एडिटिव है नहीं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली अपने बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए कार्बन आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। एम आई राइट? जी सर। यस सर। अच्छा, डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, क्योंकि जी सिंगल सर। बॉन्ड है, सारे तो सैचुरेटेड है। एक भी डबल आया या एक भी ट्रिपल आया तो अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना भाई? अब देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन indicates that it should be a highly unsaturated compound having a double or triple bond, but C6H6 does not react with HCl, therefore a detailed investigation ये लीजिए भाई। अब आर्ग्यूमेंट आ गया और इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर ही आगे की सारी कहानी चलनी है। भाई बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6, ये फॉर्मूला तो हमें ये बता रहा है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भरमार हो। बट उसी बेंजीन का रिएक्शन जब हमने
HCl के साथ करवाने की कोशिश की तो बेंजीन ने HCl के साथ रिएक्शन किया ही नहीं। अब बेंजीन HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, इसका मतलब देखो अनसैचुरेटेड है तो कोई भी कंपाउंड जो अभी तक हमने बात की है उसके मुताबिक जो भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है वो फौरन से फौरन एडिशन रिएक्शन करने की कोशिश करता है या फौरन से फौरन एडिशन रिएक्शन करता है। तो उसूली तौर पर जब HCl से बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो HCl को फौरी तौर पर बेंजीन में ऐड हो जाना चाहिए, बट HCl फौरी तौर पर बेंजीन में ऐड नहीं होता। फौरी तौर पर क्या, ऐड होता ही नहीं है। अब जब ऐड नहीं हो रहा तो हमारे पास यहाँ पर तशवीश शुरू हो गई कि भाई अगर बेंजीन में HCl ऐड नहीं हो रहा तो हमारा जो मानना है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड है वो मानना गलत है, क्योंकि अगर 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 ये ऐड हो रहा है तो अनसैचुरेटेड वाली बात साबित हो रही है, लेकिन अगर ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं हो रहा, दे रहा, एडिशन नहीं हो रहा, तो फिर ये एडिशन अनसैचुरेटेड वाली बात साबित नहीं होती। ये बात समझ में आई बेटा मेरी? जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक है हमारे पास केमिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर की केमिकल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर दरअसल है क्या। हमें नहीं पता कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो अब मेहनत शुरू करते हैं और तमाम किस्म के आर्ग्यूमेंट्स और सारी चीजें बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है C6H6 वो सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है। अभी तक तो कंफ्यूजन यही है, इज आइदर सैचुरेटेड, is either saturated और अनसैचुरेटेड। बेंजीन का स्ट्रक्चर या तो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। C6H6 बेंजीन को क्लोरीन गैस के साथ रखा एक चेंबर में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने बेंजीन को इसमें क्लोरीन के साथ रखा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो था C6H6Cl6। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कौन सा हुआ? एडिशन। ये एडिशन, एडिशन। ठीक है, ओके। अच्छा, C6H6 बेंजीन का रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये बन गया C6H12। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? एडिशन। एडिशन, सही है। इसी बेंजीन का रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराया, लेकिन अब की बार सनलाइट नहीं रखी, बल्कि अब की बार AlCl3 नाम का एक कैटलिस्ट रखा। अब पता है क्या बना? C6H5Cl और HCl। अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है सब्स्टिट्यूशन। एक क्लोरीन आकर इधर लग रहा है हाइड्रोजन की जगह पर, इधर से हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बना रहा है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा एक और C6H6 इसका रिएक्शन कराया HNO3 के साथ। अच्छा, HNO3 के साथ
रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और यह बना C6H5NO2 और वाटर आयन। अब बताओ ये कौन सा बिहेवियर है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, गुड। अब मैं जरा गैप कर लेता हूँ क्योंकि 30 पॉइंट मिस कर गया मैं। अच्छा जी, अब मेरे एक सवाल का बेटा जरा जवाब दीजिएगा। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो बेंजीन ने किस तरह का बिहेवियर शो किया? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो हुआ, सही है। यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हो रहा है, बिहेवियर कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। यहाँ पर सैचुरेटेड। चूंकि बिहेवियर अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सैचुरेटेड। ठीक है, और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। तो अब मसला ये है कि बेंजीन ने सैचुरेटेड भी बिहेव कर दिया और अनसैचुरेटेड भी बिहेव कर दिया। अब ना आप बेंजीन को सैचुरेटेड कह सकते हैं, अब ना आप बेंजीन को अनसैचुरेटेड कह सकते हैं इन रिएक्शंस की बुनियाद पर। एम आई राइट? यस सर। चलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ अल्फाज जोड़ता चलूं, अपनी बात को कंक्लूसिव स्टेटमेंट की तरफ ले जाऊं इस हेडिंग के हवाले से। निम्रा माइक बंद करो। अरे सुने तो मेरी। क्या हुआ, बोलो। क्योंकि जो ऊपर के दो रिएक्शन होते हैं वो सनलाइट में नहीं होते, और जो नीचे के रिएक्शन, नहीं, नीचे वाले रिएक्शन आई थिंक सनलाइट में नहीं होते और ऊपर वाले सनलाइट में होते हैं। ऊपर वाला एक That's why. रिएक्शन बेटा सनलाइट में हुआ है, दूसरा रिएक्शन सनलाइट बाकी में, तीन नहीं है। बाकी तीन सनलाइट में नहीं हुए। अच्छा, तो ये वजह नहीं है। निम्रा, सर एक सवाल था। पूछो बेटा। सर बेंजीन को हम अल्कीन क्यों नहीं कह सकते? उसमें भी तो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना बेंजीन में। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो फिर उसको अल्कीन क्यों नहीं कह सकते? सारे सवालों के जवाब अगर आज दे दूंगा तो फिर तो पढ़ाने का मजा ही खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो बेटा, बहुत सारे सवाल आएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस सवाल का जवाब तुम्हारा अगले टॉपिक्स में मौजूद है। ओके सर। अभी बेंजीन जो है ना, ये तो मतलब जिंदगी आपकी बर्बाद कर देगा। इसमें इतने सवालात आएंगे, मतलब ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों, वैसा हो रहा है तो वैसा क्यों, सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे इसके अंदर शुरू में। और जब बेंजीन फिर समझ में आ जाएगा तो असलियत शुरू होगा इसके रिएक्शंस और प्रिपरेशन। सर आपने ये बोला, ऊपर ये भी बताया था एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो इसको अल्काइन भी होना चाहिए। भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं इनकार तो कर ही नहीं रहा किसी चीज से। मैंने कहा कि जब मैंने तुम्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया, मैंने कहा अब भूल जाओ इसको कि स्ट्रक्चर है। अब मान लो तुम्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता, तो तुम्हारे जहन में, जिसके जहन में जो ख्याल आ रहा है आने दो। जरूरी है कि ख्याल आए, और बल्कि अच्छा है कि ख्याल आए,
क्योंकि ख्याल आएगा तो सवाल आएगा, सवाल आएगा तो फिर बेटा पढ़ने का मजा आएगा। सवाल ही नहीं होगा तो पढ़ने का क्या मजा है। कब्रिस्तान में मुर्दों को पढ़ा लेंगे, वो सवाल ही थोड़ी करेंगे, क्या फायदा होगा। जिंदा इंसानों की पहचान ये है कि वो सवाल करते हैं। खैर, तो मैंने आखिर में स्टेटमेंट ये लिखी कि ऊपर जो रिएक्शंस मौजूद हैं उन रिएक्शंस की नज़र में हम बेंजीन को ना ही सैचुरेटेड कह सकते हैं ना ही अनसैचुरेटेड कह सकते हैं, क्योंकि बेंजीन दोनों तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। सैचुरेटेड बिहेव भी कर रहा है, मतलब सैचुरेटेड बिहेवियर भी दे रहा है, और अनसैचुरेटेड बिहेवियर भी बेंजीन दे रहा है। तो अब जब सारे बिहेवियर बेंजीन में हमें मिल रहे हैं तो फिर तो मतलब बेंजीन को हम कुछ भी एक नाम दें ये कतई तौर पर नामुमकिन हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन जो है वो किसी नई क्लास है, कोई नई क्लास है कंपाउंड की। आज से समझ लो तुम 200 साल पीछे जा चुके हो 1825 में, और अब उस वक्त की बात चल रही है, और तुम उस वक्त अगर ये सारी चीजें तुम्हारे सामने उस वक्त आ रही है तो तुम लोग भी यही कहोगे कि यार अगर ये अनसैचुरेटेड भी बिहेव कर रहा है और सैचुरेटेड भी बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब हम इसे 100% ना सैचुरेटेड कह सकते हैं ना हम इसे अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बेंजीन है ये कोई नई क्लास है कंपाउंड की, जिसके अंदर दोनों तरह के बिहेवियर्स होते हैं, एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। जी बेटा। सर मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन चेन हो ही नहीं सकता फिर तो। ओपन चेन हो ही नहीं सकता ये भी जरूरी है। अभी तक हम मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन वाले आर्ग्यूमेंट तक गए नहीं है। अगला आर्ग्यूमेंट हमारे पास वही है। अच्छा सर। ठीक है, अच्छा। क्योंकि आप बोल रहे हैं एडिशन, आपने अभी दिखाया एडिशन भी बिहेवियर कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी कर रहा है, तो मतलब ये इसने तो रूल आउट कर दिया ना फिर तो। इसने अपने आप को रूल आउट कर दिया सैचुरेटेड बिहेवियर यानी सैचुरेटेड फैमिली से और अनसैचुरेटेड फैमिली से। इसने अपने आप को जिसे कह सकते हैं रूल इन कर लिया किसी अनदर क्लास में, मतलब कोई नई क्लास है कंपाउंड की। मतलब टिल 1825 हम हाइड्रोकार्बन्स तो मानते थे, टिल 1830 हम हाइड्रोकार्बन्स तो मानते थे, बट हम एरोमेटिक और एलिफेटिक नहीं मानते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, आफ्टर स्टडी ऑन बेंजीन, बेंजीन के ऊपर स्टडी और ये सारी चीजें हो जाने के बाद हमने एक नई क्लास को इंट्रोड्यूस करवाया था हाइड्रोकार्बन की, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनके अंदर नॉर्मल से कुछ हटकर चीजें और बातें होती हैं। दैट्स व्हाई। ठीक है, जी सर। अच्छा। सर बेंजीन जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता? बेटा बेंजीन इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट बिल्कुल करता है। अगर आप यहाँ देखिए तो C6H6HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और HNO3 एक इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ये वाली बात नहीं हो सकती कि वो रिएक्ट नहीं करता। करता है, बिल्कुल करता है, और रिएक्शन बल्कि लिखा हुआ भी है। ठीक है, बेटा क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हमारे पास पहला, मतलब हमारे पास मेन हेडिंग चल रही है केमिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से हम केमिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हमने एक सब पार्ट इसका किया जिसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, और आखिर में कंक्लूजन क्या निकला है कि भाई दोनों बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये कोई नई क्लास है। ठीक है, कंक्लूजन आ गया। अब आते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट पे। C6H6 इज either open chain और साइक्लिक कंपाउंड। अब बेंजीन जो है वो ओपन चेन है या साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं पता। चलो अब इस बात को भी एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करेंगे। हर चीज याद रखना, हमारी मेन हेडिंग क्या कह रही है? केमिकल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि हर बात को केमिकल रिएक्शंस की रोशनी में साबित करेंगे।
तो यहाँ पर भी हमने जो भी बात साबित करी वो केमिकल रिएक्शंस की रोशनी में करी, और अभी भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। अब इसके लिए मेरे पास एक रिएक्शन है कंसिडरेशन में, C6H6। इसका रिएक्शन मैंने 3 मोलर हाइड्रोजन के साथ करवाया, तो निकेल और 300 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होता है। तो मेरे पास फॉर्म हुआ कंपाउंड C6H12। अच्छा, ये C6H12 ये कौन सा कंपाउंड है? मतलब क्या इस फॉर्मूला को देखकर मुझे बता सकते हैं इज इट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन? जनरल फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने सबका, तो उसूली तौर पर आप लोगों को तो ये बता देना चाहिए मुझे। अच्छा, मुझे जनरल फॉर्मूला ही बता दो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है? किस फैमिली का है? अल्कीन। अल्कीन। ठीक है, करेक्ट। अल्कीन का फॉर्मूला है। तो अल्कीन सैचुरेटेड होता है अनसैचुरेटेड होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होता है, गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्कीन का रिएक्शन हम ब्रोमीन या फिर KMnO4 के साथ कराते हैं तो रिएक्शन होता है या नहीं होता? होता है सर। होता है, अभी आपने बताया था डीकलराइज हो जाता है वो। वेरी गुड, होता है सर। कोई रिएक्शन नहीं होता। नहीं होता सर। अब यहां पर मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। आप लोगों ने कहा सर ये अल्कीन है, मैं कह रहा हूं ये अल्कीन ही नहीं है, इट इज साइक्लो अल्केन। अल्कीन। साइक्लो अल्केन है, ये अल्कीन नहीं है। अल्कीन और साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला एक जैसा होता है। सर दोनों में फर्क क्या होता है? बेटा दोनों में फर्क ये होता है कि अल्केन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अल्केन जो है वो सैचुरेटेड होता है और अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। देखो अब हुआ क्या, हमने बेंजीन का रिएक्शन कराया 3 मोलर हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास C6H12 बन गया, ठीक है। अच्छा अब C6H12 देखकर आप या मैं, हम में से कोई भी होगा, उसके जहन में साइक्लो अल्केन बाद में आएगा, पहले हमारे जहन में अल्कीन ही आएगा, क्योंकि कॉमन फैमिली अल्कीन है ना। आपने अपनी जगह गलत जवाब नहीं दिया था मुझे, आपने अपनी जगह सही जवाब दिया था। मैं भी आपकी जगह होता, या बल्कि मैं खुद भी अभी भी, इवन मुझसे अगर कोई बोलेगा व्हाट इज C6H12, आई विल आंसर हिम अल्कीन, तो अल्कीन ही बोलूंगा। तो आपने मुझे जवाब सही दिया था कि सर ये अल्कीन है, ठीक है। अगर ये अल्कीन है जो कि इससे बना, तो अल्कीन क्या होता है? अल्कीन होता है ओपन चेन। अल्कीन क्या होता है? ओपन चेन होता है, ठीक है ना। तो इसको ब्रोमीन और KMnO4 से रिएक्ट करना चाहिए। अब अगर इसने ब्रोमीन और KMnO4 से रिएक्ट नहीं किया तो इसका यह मतलब हुआ कि ये अल्कीन नहीं है। अब सेम फॉर्मूला, यानी कि जनरल फॉर्मूला अल्कीन और साइक्लो अल्केन का एक ही होता है, CnH2n। सेम जनरल फॉर्मूला साइक्लो अल्केन का भी होता है, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता चल गया। और साइक्लो अल्केन क्लोज चेन होते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, जो बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल इन शेप है, साइक्लो है, तो जिस कंपाउंड से वो बन रहा होगा वो भी ऑब्वियसली क्या होगा? साइक्लो होगा। तभी ये साइक्लो बनना इसका मुमकिन है, वरना ये बनना भी इसका मुमकिन नहीं होता। कुछ हजम हो रही है बात बेटा? सर लेकिन यहाँ पर तो इसने अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो किया। हाँ तो साइक्लो अल्केन है ना, असल में ये अल्कीन थोड़ी है, ये तो साइक्लो अल्केन बना है। अल्केन तो होता ही अनसैचुरेटेड है ना, जी सैचुरेटेड। सर, अल्कीन बनना था ना फिर तो इसको।
नहीं नहीं, अल्कीन नहीं है। हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये C6H12 बन गया, हमें ये लगा कि ये अल्कीन है। अल्कीन की सूरत में इसे ब्रोमीन और केमिनोफोर से रिएक्शन करना चाहिए था, लेकिन इसने रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये अल्कीन नहीं है। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि ये क्या है, साइक्लोअल्केन। अब देखो, मैं बेसिकली जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट साइक्लिक आई है तो इसका मतलब रिएक्टेंट भी साइक्लिक ही होगा, तभी प्रोडक्ट साइक्लिक आई है। सर जी, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता था? किसके साथ? मतलब ऊपर जो हमने C6H12 लिया है वो ब्रोमीन या KMnO4 के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता? बेटा कंडीशंस, हर रिएक्शन की अपनी कंडीशन होती है। ब्रोमीन के साथ मुझे अगर रिएक्ट कराना है C6H12 को तो मुझे सनलाइट चाहिए, मैंने सनलाइट नहीं दी। केमिनोफोर के साथ तो नाक रगड़ लो नहीं करेगा रिएक्शन, कुछ भी कर लो। ब्रोमीन के साथ कर सकता है लेकिन उसके लिए सनलाइट चाहिए, ठीक है? ओके जी सर। तो आर्ग्यूमेंट जो था मेरा, वो आर्ग्यूमेंट इसके स्ट्रक्चर से रिलेट करके था, तो अब मैं उसको लफ्जों में पिरो देता हूं। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप लोगों के पास कोई सवालात हो तो आप लोग पूछ लीजिए कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। The catalytic hydrogenation of benzene, जब इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने करवाई तो एक कंपाउंड बना C6H12, ठीक है ना, विच ओबेज द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। हम यहाँ पे अल्कीन हम लिख देते हैं क्योंकि ओबे करता है, ओबेज द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, जो कि अल्कीन के फॉर्मूला को ओबे तो करता है बट बिहेव्स just like a saturated compound, just like a saturated compound, ठीक है? Therefore it is a cyclic compound, cyclic compound saturated होते हैं, therefore it is a cyclic compound। अच्छा, cyclic cycloalkene जो है ना वो होता है saturated होता है, cyclic compound, therefore it is a cyclic compound known as cyclohexane। ये जो कंपाउंड बना है बेसिकली ये हेक्सीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, known as cyclohexane, it is cyclohexane। The formation of cyclohexane, the formation of cyclohexane indicates that benzene also exists in cyclic structure। तो ये जो सारी बात मैंने लफ्जों में अभी समझाई, ये मैंने अल्फाज में यहाँ लिख भी दी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब बेंजीन की होती है तो इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की वजह से कंपाउंड बनता है C6H12। अच्छा, ये जो कंपाउंड है C6H12 फर्स्ट अपीयरेंस में लगता है कि ये अल्कीन है, हेक्सीन है। जब हम इसका रिएक्शन ब्रोमीन या केमिनोफोर से कराते हैं, क्योंकि तमाम ही अल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन और केमिनोफोर से बड़ी आसानी से होता है, लेकिन इस हेक्सीन का रिएक्शन ब्रोमीन या केमिनोफोर से नहीं होता। इस अल्कीन का रिएक्शन, इस हेक्सीन का रिएक्शन ब्रोमीन या केमिनोफोर से नहीं होता, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये हेक्सीन है ही नहीं, ठीक है? ये हेक्सीन है ही नहीं, ये कुछ और है। अब ये कुछ और क्या है? ये कुछ और है बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो अल्केन है। अब चूंकि साइक्लो अल्केन है, अल्केन साइक्लिक हो, ओपन चेन
अल्केनो या क्लोज चेन अल्केनो यानी साइक्लिक अल्केनो वो सैचुरेटेड ही होता है बेटा। इसी वजह से ब्रोमीन और KMNO4 ने यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं किया। अब चूंकि इस कंपाउंड से रिएक्शन की वजह से एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड हमने इनिशियली लिया था ये भी साइक्लिक ही है, यानी कि ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा हो। तो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पर अभी बात की है। पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि बेंजीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसमें हमने नतीजा ये निकाला था कि बेंजीन एक नई क्लास है कंपाउंड की, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बिहेवियर दे रहा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारे पास ये था कि बेंजीन ओपन चेन है या साइक्लिक कंपाउंड है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने इस तरीके से साबित किया कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर आपने बोला था कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसे क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। मतलब ये केमिकल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो सर हमारा रिएक्शन वाला साइक्लो अल्केन बन गया, तो हमने उसकी बिना पर कैसे हम ये मान लें कि ये हमारा जो है ये भी साइक्लिक ही होगा? सर जैसे ऐसे भी प्रूफ नहीं करके दिखा सकते कि ओपन चेन दिखाएं पहले? नहीं, आप अगर करने को चाहो तो कर लो, लेकिन एक सिंपल सी बात है ना, जो एक जो कंपाउंड आपके पास आ रहा है वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक कंपाउंड तभी बनेगा जब प्रीसीडिंग साइक्लिक हो। मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट हासिल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर शेप की, तो उसकी जो प्रीसीडिंग होगी वो उस पर्टिकुलर शेप की होगी, तभी आपको एक वो फाइनल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उस शेप में मिलेगा ना। अगर प्रीसीडिंग उस पर्टिकुलर शेप की नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तो इफ यू आर ऑब्टेनिंग अ साइक्लिक कंपाउंड देन इट्स प्रीसीडिंग शुड आल्सो बी साइक्लिक। ये चीज है यहाँ पर। और कोई सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल किसी का? सर जो C6H6 है बेंजीन जैसे हम कह रहे हैं, वो खुद भी एक अल्कीन है? नहीं, मैंने कब कहा? मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम अल्कीन के तरीके से लिख सकते हैं ना, नहीं, डबल बॉन्ड के साथ? नहीं लिख, देखो डबल बॉन्ड है इसमें, लेकिन मैंने अभी फिर कहा, मैंने स्ट्रक्चर तुम लोगों को बनाकर एरोमेटिक्स समझाया था सिर्फ, और फिर कहा था इसे भूल जाओ। अभी भूल जाओ कि तुम्हारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हो। पहले आपने सही एक है सर। पहले आपने एक अजम्पशन ले ली है कि ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों तरह का बिहेवियर दे रहा है, डुअल नेचर है। अब आपने एक अजम्पशन ले ली है कि ये साइक्लिक है, सही है। अभी आपने ये दो बेसिक अजम्पशन ले लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अभी तक आप स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, अब मैं अगली क्लास में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अभी तक सिर्फ उसकी अजम्पशंस ली हैं। क्लियर है? तो सर अगर हम ये एज्यूम करें कि हम एक मेन स्ट्रेट कार्बन चेन बनाएं 6 कार्बन की, और उसमें हम 6 जो है हाइड्रोजन प्लेस करें और डबल बॉन्ड्स लगाएं, तो जब हम उसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन या KMNO4 के साथ, तो फिर क्या उसका रिएक्शन हो जाएगा? हाँ, उसका रिएक्शन होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो अगर उसको मैं अल्कीन, तुम जो कह रहे हो ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाकर मैं ब्रोमीन और KMNO4 के साथ रिएक्शन कराऊं, वहां रिएक्शन होगा, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा। यही काम अगर तुम बेंजीन मतलब ब्रोमीन और KMNO4 को डाल के देख लो, बेंजीन में कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। जो साइक्लो अल्केन होती है वो मतलब बेंजीन जैसे आप कह रहे हैं, बेंजीन के ये वाले स्ट्रक्चर में मतलब दोनों बिहेवियर शो हो सकते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग ने ये वाली क्लासिफिकेशन फिर मतलब उस टाइम पे ये वो हुई थी, दरियाफ्त हुई थी। बिल्कुल, इसीलिए अभी तक हम इसके स्ट्रक्चर को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। हाँ, अब स्ट्रक्चर इसका रिजॉल्व हो चुका है मॉडर्न दौर में, लेकिन अभी तो आपको बेसिक से पढ़ाएंगे ना। आप तो अभी ये समझो कि आपके पास एक कंपाउंड आ गया, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, अब उसके स्ट्रक्चर तक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हमेशा जो चौथी मंजिल होती है उस तक पहुंचने के लिए आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो अभी हमने सिर्फ वही शुरू किया है। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे बातचीत स्टेब्लिश कर रहे हैं। कल की जो हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी उसके अंदर मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे आया ये फिर बात करूंगा। ठीक है, कल क्लास नहीं है आपकी? शायद कल नहीं है, परसों कर लेंगे, परसों तो है। कल फ्राइडे है ना, कल नहीं है, कल मेरी कॉन्वोकेशन है यूनिवर्सिटी की, और बस इसीलिए, और फ्राइडे है तो फ्राइडे ऑनलाइन सर?
यार बदकिस्मती से ऑनलाइन है, फोटोशूट के लिए बुलाया है, मतलब अगले हफ्ते बुलाया है। ठीक है, फिलहाल अभी चलते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह